हेलो दोस्तों, मैं आशीष सिंह आपका अपना चैनल आशीष सिंह एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जितने भी आपके ग्रुप हों, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब एंड फेसबुक। चलिए दोस्तों, आज एक नया कंटेंट लेके आ गया हूँ, जिसमें जीके, जीएस, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर और प्रीवियस क्वेश्चन है, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगने वाला है, पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, पढ़िए और सही जवाब दीजिए। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए पतंजलि, बी जैमिनी, सी गौतम या डी शंकराचार्य। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि बाबा रामदेव चल रहे हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा। सही है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन होगा पतंजलि। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, पढ़िए और सही जवाब दीजिए। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए गौतम, वी कपिल ने, सी जैमिनी ने या डी दयानंद सरस्वती ने। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए। दोस्तों, बहुत ही स्टार क्वेश्चन है, बढ़िया वाले एकदम। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गौतम ने। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। चलिए दोस्तों, बहुत ही स्टार क्वेश्चन है ये वाला। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजाओं प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशहरे जी युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए गंगा नदी, बी सिंधु नदी, सी कावेरी नदी या डी परूसी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परूषणी नदी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परूषणी नदी पर लड़ा गया था। चलिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? चलिए, ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल या डी 10वां मंडल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है, आपको सही आंसर देना है। बहुत ही स्टार वाले क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए जैमिनी, बी महावीर, सी गौतम या डी दयानंद सरस्वती। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जैमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, पढ़िए और सही जवाब दीजिए। वैशेषिक के दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? ए कपिल, वी अक्षपाद गौतम, सी पतंजलि या डी उलूक कारण। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए स्टार है, एकदम बढ़िया वाला, बहुत ही स्टार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। सही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उलूक काणद। उलूक काणद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए, पढ़िए और सही आंसर दीजिए। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ए जयमती, वी गणित, सी विज्ञान या डी खगोल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयमती से। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयमती से। शूल सूत्रा जयमती विषय से संबंधित पुस्तक है। दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस
किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। ए इंद्र, बी विष्णु, सी अग्नि या डी सोम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी आंसर बताइए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। ए प्रकृति, बी पशुपति, सी त्रिमूर्ति या डी देवी माता। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों ये बहुत ही स्टार क्वेश्चन है आपके लिए। जितने भी आप क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे याद कर दें, बढ़िया वाले क्वेश्चन है एकदम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण उपासना था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों आपको बताऊं ये क्वेश्चन कम से कम एग्जामों में 10 से 15 बार आ चुका है। हकीकत में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे अंक दे रखे हैं 18, 20, 19। इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लगाऊं इसमें आंसर। चलिए आज मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18। पुराणों की संख्या 18 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से याद करना। चलिए दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिए। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए 7वें में, बी 8वें में, सी 9वें में या डी 10वें में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10वें में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। चलिए दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत ही स्टार क्वेश्चन है, इसे भी बढ़िया करके याद करें। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, पढ़िए और सही जवाब दीजिए। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख कारण क्या है? ए गोधन, बी मूर्ति, सी ए वी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। चलिए ये भी आपके लिए बहुत ही स्टार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोधन जो है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख कारण माना जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दीजिए। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है? ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता या सी गीत गोविंद या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों ये भी हमारा बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि चक्कर में पड़ जाता है कि महाभारत लगाऊं या श्रीमद् भागवत गीता या गीत गोविंद। तो कृष्ण भक्ति का जो ज़्यादा उपयोग हुआ है या प्रधान ग्रंथ है वो हमारा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, श्रीमद् भागवत गीता में। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही बार आया हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को बिल्कुल लिख के रख लेना है आपको, ऐसा समझो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दीजिए। सेशेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी उत्तरी महासागर में, डी दक्षिणी महासागर में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों को प्लीज़ क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कुछ दिनों में आपकी लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वी हिंद महासागर। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वी हिंद महासागर में सेशेल्स द्वीप स्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए कपास की पैदावार में सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? ए काली मिट्टी, बी दोमट मिट्टी या सी जलोढ़ मिट्टी या डी रेतीली मिट्टी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए। मतलब जो कपास की पैदावार होती है उसमें सबसे ज़्यादा मिट्टी अच्छी कौन सी होती है जिसमें कपास ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आपके लिए स्टार क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास की पैदावार में सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी? मतलब गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः, इसकी रचना किसने करी? चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। ए वशिष्ठ ने, वी विश्वामित्र ने, सी वाल्मीकि ने, या डी इंद्र ने। चलिए दोस्तों ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देख लिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र जो बहुत ही बड़े गुरु थे जिसने गायत्री मंत्र की रचना की थी। चलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए आज का, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट आते रहते हैं। जैसे वो आया था पुराणों वाला कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है, वैसी संस्कारों की कुल संख्या पूछिए। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ए 14, बी 15, सी 16 या डी 18। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16। चलिए जो हमारे संस्कार होते हैं वो कुल 16 होते हैं। चलिए दोस्तों इसे भी आप जल्दी से जल्दी याद करें। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? चलिए ये भी उसी का क्वेश्चन आ गया, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। ए मत्स्य पुराण, बी विष्णु पुराण, सी वायु पुराण या डी भागवत पुराण। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। चलिए दोस्तों चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीनतम पुराण है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये भी करीब 5 से 6 बार एग्जाम में आ चुका है, देखने को मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा CHSL और SSC की जितनी भी परीक्षाएं हुई उसमें कम से कम ये आया जरूर है। चलिए दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दीजिए। ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि या डी पाणिनि। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दीजिए। ये भी दोस्तों आपके लिए आज का स्टार क्वेश्चन है, बिल्कुल 3 स्टार लगा लीजिए। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। चलिए पाणिनि जो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। चलिए दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए व्रीहि शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ए चावल, वी गेहूँ, सी धान या डी कपास। चलिए दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ये भी स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि व्रीहि शब्द जो है किसके लिए उपयुक्त हुआ है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल के लिए। व्रीहि शब्द मतलब चावल का अन्य नाम व्रीहि है, व्रीहि है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि चावल का अन्य नाम क्या है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें बताना है कि व्रीहि। इसे भी बहुत याद करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। और प्लीज़ दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें जितने भी आपके ग्रुप हों। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों, और दोस्तों बताऊँ, ये जो अभी लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से ज़रा कुछ कन्फ्यूज हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से हम लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। और आपको लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आपको लाइव क्लासेस भी स्टार्ट मिलेंगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे, सही है, जो आपके लिए सारी एग्ज़ाम के लिए होंगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद।